नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। और आज डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 देख लिए थे और जो नहीं देखेंगे पार्ट 1 तो आग्रह होगा कि वो पार्ट 1 देख लें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं और यदि पार्ट 1 देख लेंगे तो पार्ट 2 आपको पूरी समझ में आ जाएगा। फिर भी हम लोग रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा पिछले सप्ताह जो पढ़े थे उसको हम लोग रिकैप कर लेंगे। मैं ये बता दूं कि जो टेट होने वाला है वह टेट हो सकता है इस बार इंटर स्तरीय रहे। इंटर लेवल का क्वेश्चन होगा तो इंटर लेवल का क्वेश्चन में मैथ्स भी आपका इंटर लेवल का आएगा, इसमें शक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सप्ताह में एक दिन इंटर लेवल के मैथ्स को देखते हैं और वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं ताकि जेटेट में आने वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पिछले क्लास वाला जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे n(x) n-1। हम लोग इस तरह से समझते हैं कि यदि x पे पावर n हो तो n जो है वो पहले मल्टीप्लाई में आ जाता है, फिर x लिखते हैं और फिर पावर में 1 की कमी आ जाता है। इस तरह से हम लोग ये फार्मूला को देखे थे और इस पर हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व किए थे। तो जो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 ज़रूर देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के। उसके बाद इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी किए थे कि मान लीजिए x टू द पावर 4 रहे तो यहाँ देखिए n के जगह पर पावर कितना है 4 और x के जगह तो x है ही, तो बस इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं। n के जगह हम लोग क्या रख देंगे 4, फिर क्या x, फिर 4 - 1, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे 4x³। इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखे थे। माना कि इसी तरह आ जाए x टू द पावर 8, तो x टू द पावर 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर x और फिर पावर में 1 की कमी, तो हो जाएगा 8x टू द पावर 7। उसी तरह हम लोग इस तरह भी देखे थे कि x टू द पावर यदि फ्रैक्शन में आ जाए पावर, तब क्या होगा कि पावर मल्टीप्लाई में मतलब 5/2, फिर x, फिर 5/2 - 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 फिर x। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 आएगा और 1 को 5 से गुना करेंगे 5 माइनस 1 से 2 को लगाएंगे 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2। आप ये भिन्न का घटाव है, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग इसको भली भांति समझते हैं। तो इसको हम लोग फिर क्या कर लिख लेंगे 5/2 फिर x और 5/5 ये हो जाएगा 3/2। इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो आइए आज कुछ उससे आगे बढ़ें। सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स देखेंगे। कुछ डेरिवेटिव्स है उसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा और आपको ज़्यादा नहीं 14 से 15 फार्मूले डेरिवेटिव्स यदि याद रख लेते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन से आने वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसको ध्यान में रखना होगा। जो आईएससी किए होंगे उनको तुरंत याद हो जाएगा और जो आईएससी नहीं किए होंगे उनको एक बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उनके लिए भी कठिन नहीं है, लेकिन जो साथी हमारे आईएससी किए होंगे उनके लिए एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में पहला जो फार्मूला देखते हैं x टू द पावर n का, तो ये हम लोग देखते हैं n(x) n टू द पावर n-1 पहला। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल में चले जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन कॉस टेन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू याद रखिएगा कॉस x। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस साइन x, है ना। और साइन कॉस फिर टेन होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ
10x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन याद रखेंगे सेक स्क्वायर x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक x, तो कॉसेक x का डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखेंगे कि माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक x, सेक x का डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखेंगे कि सेक x इंटू 10x। और लास्ट है कॉट x, तो कॉट x का डिफ्रेंशिएशन आप ध्यान रखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कहिए कि 6 प्रकार के कौन कौन है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन है। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगा इसका डिफ्रेंशिएशन को ध्यान में रखने में। तो इसमें एक चीज़ है कि जो भी फंक्शन c से स्टार्ट है, देखिए ये वाला फंक्शन c से स्टार्ट है, तो इसका रिजल्ट में माइनस आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस आया। फिर ये देखिए c से स्टार्ट नहीं है, लेकिन ये c से स्टार्ट है, तो जो ही c से स्टार्ट होगा उसके रिजल्ट में आपका माइनस आ जाएगा। फिर देखिए ये c से स्टार्ट नहीं है, लेकिन ये c से स्टार्ट है, तो यदि c से स्टार्ट है तो उसके रिजल्ट में आपका माइनस आना ही आना है। ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस में गलती करिएगा तो मैथ्स है, नंबर कट जाएगा। तो माइनस प्लस के लिए हम लोग ट्रिक सीख लिए कि जो फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसके रिजल्ट में हम लोग माइनस लगाते हैं। तो अब कुल मिला के कितना हो गया? 7 हो गए। अब हम लोग 8वां देखते हैं। 8वां हम लोग देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखेंगे e टू द पावर x ही होता है। एक फार्मूला होता है a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a होता है। और इसी तरह से एक होता है log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो log x का डिफ्रेंशिएशन आप ध्यान रखेंगे 1/x होगा। और आइए देखते हैं सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें 4 रूल्स है। चारों रूल्स को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी, यदि u प्लस भी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। कुल मिला के कहिए कि ब्रैकेट खुल जाता है और अलग अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया जाए कि x प्लस साइन x का आप डिफरेंशिएशन ज्ञात करिए, फाइंड करिए x प्लस साइन x का। तो हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, dx बाई डी एक्स प्लस डी साइन बाई डी एक्स, ऐसे कर लेंगे। अब dx बाई डी एक्स का हम लोग फार्मूला तो पढ़े हैं अभी, dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? 1। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। और साइन x का डिफरेंशिएशन देखिए, साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो आपको ये सब सारे फार्मूलाज को, सारे डिफरेंशिएशन को, सारे डेरिवेटिव्स को कंठस्थ रखना होगा, तभी आप बना पाएंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x। सो सिंपल, बहुत ईजी। यदि इसी तरह का यदि दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करें
तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 sin x प्लस 2x, ये हो गया। बीच में सब जोड़ है तो ये सबों में चला जाएगा, डी बाई डी एक्स सबों को साथ देगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी 3 sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डी 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। हम लोग पढ़े थे कि पावर गुना में पावर में 1 की कमी। अब 3 को बाहर निकाल लेते हैं, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लीजिएगा। अब बचा क्या, d sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से देखिए कांस्टेंट क्या है, 2, तो 2 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ dx बाई dx हो गया। कुल मिला के ये हो गया 2x प्लस 3 sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x, और 2x का 2 × 1, तो कुल मिला के हो गया 2x प्लस 3 cos x प्लस 2। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आप फार्मूला को देखते चलें, डेरिवेटिव्स को याद करें, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और इसको देखते रहिए। आपका जेटेट में यदि इंटर लेवल का मैथ्स रहा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। हम इसका एक लंबे समय से अनुभव है +2 का मैथ्स पढ़ाने का, तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना हम बताएंगे उससे बाहर नहीं आना चाहिए। रूल नंबर 2 हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस वी। तो u माइनस वी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसमें भी याद रखने का ट्रिक है du बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। मतलब ब्रैकेट टूट जाता है, दोनों में चला जाता है। डी बाई डी एक्स इसका भी साथ देता है और इसका भी साथ देता है। एक एग्जाम्पल हो जाए तो हम लोग बढ़िया समझ में आ जाएगा हमें। ये देखिए sin x प्लस, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस, सॉरी, यहाँ हम लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस cos x। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ sin x हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos x। अभी तो पढ़े sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, बस अभी तो पढ़े हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन आप देख पा रहे होंगे कि माइनस sin x होता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस sin x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है कि फार्मूला ध्यान में रखना है, बस क्वेश्चन बन जाएगा। एक और देख लें, एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻7 माइनस 10x, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x⁻7 अलग कर लेंगे, माइनस 10x अलग कर लेंगे। तो बताइए x⁻7 का क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में 7, फिर x, फिर पावर में 1 की कमी, ऐसे। और 10x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है देख लीजिए। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 7x⁻6 माइनस sec² x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, मैं बता दूं ये आपका क्लास 11 और 12 में पढ़ना है। इंटर स्तरीय आज मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं,
सप्ताह में हम लोग एक दिन इंटर स्तरीय मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत, और 6 दिन हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। तो और संडे को हम लोग एक दिन इंटर स्तरीय मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और उसी के अंतर्गत आज भी हम लोग देखेंगे तीसरा रूल, और वो है तीसरा रूल प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग अभी सीखेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन है, u इंटू भी। और इसको प्रोडक्ट रूल क्यों कहते हैं? ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। तो इसमें क्या रूल है कि सबसे पहले आप u को छोड़ दीजिए और dv बाई dx, प्लस अब की बार v को छोड़ दीजिए और u को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो एक बार u को छोड़िए, v का डिफ्रेंशिएशन, बीच में प्लस, फिर अभी v को छोड़ दीजिए और u का डिफ्रेंशिएशन। बस इस रूल पर भी एक दो प्रश्न देख लें तो बड़ा आसान रहेगा। देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यदि बात करें कि x साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये देखिए आपका u हो गया, x क्या हो गया आपका, x हो गया आपका u, और साइन x क्या हो गया v। बस आप u और v को पुट कर दीजिए। आप u के जगह पर क्या लिख देंगे x, फिर d बाई डी एक्स, और v के जगह पर आप क्या लिख देंगे साइन x, प्लस v क्या है आपका, v है आपका साइन x, और d u क्या है आपका, u है आपका x। तो अब बताइए कि x का x हो गया और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया cos x। आप ध्यान रखिएगा चेंजिंग वहीं होगा जिसमें d बाई डी एक्स लगा होगा। कहिए कि डंटा जिसके पास होगा, जिसको डंटा दिखा दीजिएगा वो चेंज कर जाएगा। बदमाश आदमी भी सीधा हो जाता है डंटा के डर से। तो वही d से डंटा है, अतः डंटा दिखाएंगे तो चेंज होगा। तो साइन x क्या हो गया cos x। यहाँ आप चेंज नहीं करिएगा क्योंकि इसके पास डंटा नहीं है, मतलब डिफ्रेंशिएशन का साइन यहाँ नहीं है। यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन का साइन नहीं है, तो साइन x का आपका साइन x उतर जाएगा, और dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं। बस इसको सजा के लिख देंगे कि x cos x प्लस साइन x, ये अपन हो गया आंसर। तो मित्रों यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाने में कंजूसी नहीं करेंगे। आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलता है, इसलिए लाइक बटन दबाते रहें यदि आपको समझ में आता है तो। दूसरा एक और इसी पर एग्जाम्पल देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अब बताइए u इंटू भी कौन होगा, ये u इंटू भी पर ही तो है। तो ये हो गया आपका u और ये हो गया v। तो u इंटू भी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि u को छोड़ देते हैं, u को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, d बाई डी एक्स। अब यहाँ लिख देते हैं v, तो v के जगह पर हमारा क्या है e टू दी पावर x। फिर u को छोड़े v का डिफ्रेंशिएशन, अब की बार v को छोड़ देते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। तो आप अभी हम लोग पढ़े थे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ बताइए एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही है, प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, देखिए पावर गुना में और पावर में एक की कमी। तो इस तरह से हम देखें कि एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 2x है ना। अब हम चाहेंगे तो x यहाँ पर हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? या तो यहाँ भी हम आंसर लिख सकते हैं, या तो कॉमन निकालना हो तो x इसमें भी ई टू द पावर x इसमें भी है, तो x ई टू द पावर x कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ से x और ई टू द पावर x कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा 2। तो ये भी आंसर हमारा हो जाएगा। तो मित्रों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो ही हम वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, यदि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी आप दबा लेते हैं तो आज यहीं तक मित्रों, फिर हम लोग अगले सप्ताह में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।